आज 9 फरवरी 2023 को संकल्प आईएएस कोचिंग रघुवर के प्रसाद की तरफ से सबको नमस्कार। आइए आज जो है भारतीय इतिहास के विषय में मैं आपको प्रतिदिन लेक्चर दे रहा हूं और आज का विषय मेरा यह है कि जो है ये भारत की भौगोलिक दशा। तो किसी भी व्यक्ति को जो है किसी भी व्यक्ति के, किसी भी समाज के, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के, चाहे कोई भी ऐसी जो है संरचना हो, उसके दशा को अब जानिएगा तभी उसके दिशा को जान पाइएगा। तो मैं आपको कई दिनों से पढ़ा रहा हूं कि भारत की जो भौगोलिक दशा क्या है। तो मैं आपको पढ़ा दिया था कि भारत की भौगोलिक दशाओं में बहुत सारे तथ्य बता दिए थे। आज आपको बताने चल रहे हैं अगला पैरा में कि भारत की भौगोलिक और दशा क्या थी। तो भारत की भौगोलिक दशा यह है कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी अनेक सहायक नदियां हैं। जो है हिमालय पर्वत के दक्षिण में कौन मुख्य नदियां हैं? सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन मुख्य नदियां हैं? 3 मुख्य नदियां हैं जो है सिंध नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये सवाल पूछता है। तो इसके साथ साथ आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग कमेंट जरूर लिखें और सब्सक्राइब करने के लिए और लोगों को मैसेज भी करें कि ये चैनल चल रहा है और वीडियोस आप पढ़ाते हैं, तो इसको करके आज सिलसिलेवार पढ़ा रहे हैं। इसको अगर समझ जाइएगा भारत की भौगोलिक दशा को, तो भारत के इतिहास की दिशा क्या है इसको भी जान जाइएगा। तो आइए, हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र 3 मुख्य नदियां हैं और उनकी अनेक सहायक नदियां हैं। इन्हीं सहायक नदियों के कारण बना हुआ है यह भारत। तो उसका बना हुआ लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 250 किलोमीटर चौड़ा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ विस्तृत उपजाऊ मैदान है। कहने का मतलब यह है कि साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में ये जान जाइए कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो सिंध नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी के कारण, इन नदियों के कारण ही भारत का जो है 2400 हिमालय पर्वत से 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 250 किलोमीटर चौड़ा पश्चिम में पूर्व तक। कहां? पश्चिम में पूर्व तक। कहां? पश्चिम में पूर्व तक 240 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर चौड़ा जो है पंजाब से लेकर और पश्चिम बंगाल तक। ये बंगाल तक उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ मैदान है। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ये गंगा का मैदान। क्या कहेंगे? गंगा का मैदानी भाग। ये इसी मैदानी भाग में जो है भारत का ये भौगोलिक संरचना को दर्शाता है। इसी गंगा के मैदानी भाग के भारत के इस सरजमी को ये इसकी दशा को जो है दर्शाता है। तो 2400 किलोमीटर लंबा, नदियों के कारण लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 250 किलोमीटर चौड़ा। कहां से चौड़ाई है? चौड़ाई जो है, चौड़ाई ये है, जैसे ये हो गया लंबा, अब चौड़ाई इसका ये हो गया 240 से 250, तो 2400 किलोमीटर लंबा और ये हो गया चौड़ा 240 से 250 किलोमीटर लंबा। ये कहां से है? पंजाब से लेकर बंगाल तक, और इसी पंजाब से बंगाल तक का एरिया है वह सब उपजाऊ है। इसको जीएस में आप जान जाइएगा। अब जानिएगा क्या? जानने का मतलब यह है कि कभी पूछ देता है कि गंगा नदी
सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से उद्गम स्थल है इसका, तो वही हिमालय से उद्गम स्थल है। और ये जो है सिंध और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य है, और इन्हीं इनकी सहायक नदियां हैं, और इन्हीं सहायक नदियों के कारण जो 2400 किलोमीटर लंबाई है पूरा, और चौड़ाई है पूरा आपको 240 से 250 किलोमीटर चौड़ा, पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरा में बंगाल तक फैला हुआ विस्तृत उपजाऊ मैदान है। अब आइए, सिंधु नदी हिमालय से निकलकर 500 किलोमीटर पहाड़ों में, 500 किलोमीटर तक पहाड़ी एरिया में होते हुए पहाड़ों में, तथा उसके पश्चात जब ये सिंधु नदी हिमालय से निकलती है तो 500 किलोमीटर तक, अगर पूछ दे कि सिंधु नदी जब निकलती है हिमालय से तो कितने किलोमीटर पहाड़ों में है, तो आप बताइएगा। सिंधु नदी जब हिमालय से निकलती है तो उसकी पहाड़ों में लंबाई मतलब उसका जो है रास्ता अपना तय करती है 500 किलोमीटर तक पहाड़ों में, तथा उसके पश्चात जब 500 किलोमीटर पहाड़ों में वो चल लेती है तब उसके पश्चात पंजाब और सिंध के मैदानों में बहती हुई, पंजाब और सिंध के मैदानों में, किसके मैदानों में, पंजाब और सिंध के मैदान में बहती है। कहां बहती है, पंजाब और सिंध के मैदान में बहती हुई कहां गिरती है, अरब सागर में गिरती है। कहां गिरती है, अरब सागर में। तो ये एक सवाल आपको, हमको भी बहुत सवाल इसमें से आते थे, जब हम भी बीपीएससी वगैरह देते थे तो आते थे, अभी आता है। तो सिंध नदी हिमालय से निकलती है, 500 किलोमीटर पहाड़ों को तय करते हुए जो है पंजाब और सिंध के मैदानों में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। तो अगर कह दे कि जो है सिंध नदी कहां से निकलती है और कहां जाके गिरती है, तो अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, जो है रेगिस्तान में, ठीक है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, अरब सागर में गिरती है। तो 500 किलोमीटर तक पहाड़ों में तथा उसके पश्चात पंजाब और सिंध के मैदानों में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। हिमालय से निकली हुई 5 नदियां, अब हिमालय से कौन कौन 5 नदियां हैं इसको याद करिएगा। सिंध नदी तो है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, 2, 4, 5, झेलम, चिनाब, रावी जो है, ब्यास और सतलज, ये 5 नदियां, गंगा नदी हिमालय से निकली हुई 5 नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, किसकी सहायक नदियां हैं, इसी सिंध नदी की। ठीक है, हिमालय से निकली हुई 5 नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, किसकी सहायक नदियां हैं, इसी की सहायक नदियां हैं, सिंध नदी की। अब आइए, गंगा नदी हिमालय से निकलकर, गंगा नदी हिमालय से निकल कर पूरब में गंगा जमुना के दोआब से गुजरती हुई, गंगा और जमुना के दोआब, दो आप मने गंगा इधर बहती है और जमुना इधर बहती है, उदाहरण के रूप में बीच का जो एरिया है उसी को दोआब कहते हैं। कंसेप्ट को समझना चाहिए। गंगा जमुना के दोआब का मतलब दोनों नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र उसे दोआब कहा जाता है। तो गंगा नदी हिमालय से निकलकर पूरब में गंगा जमुना के दोआब से गुजरती हुई, ये गंगा हिमालय से निकलकर पूरब में हिमालय से निकलती है और पूरब में हिमालय से निकल करके पूरब में गंगा जमुना के दोआब से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए सवाल कहाँ होगा, यहाँ सवाल 2 बन गया। आप भारत की भौगोलिक दशा पढ़ रहे हैं तो सवाल आपको मिल रहे हैं कि सिंध नदी कहाँ से निकलती है, तो कहाँ, हिमालय से, और कहाँ जा गिरती है, तो अरब सागर में। आपके सवाल बन गए। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है। कहाँ जाके गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। दोनों 2 तरह हो गया। तो जीएस आपका क्लियर हो गया, कंसेप्ट हो गया। तो ये भारत की भौगोलिक दशा को ये दर्शाता है। तो
यमुना नदी भी हिमालय से निकलकर, यमुना नदी भी हिमालय से ही निकलती है, कंफ्यूज करने की बात नहीं है। हिमालय नदी भी जमुना नदी भी हिमालय से ही निकलती है और हिमालय से निकलकर इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। अगर पूछ दे जमुना नदी कहां से निकलती है तो भी हिमालय से निकलती है, और कहां जाकर गंगा में मिलती है तो इलाहाबाद में जाके गंगा में मिल जाती है। तो गंगा में मिल जाती है। उत्तर की ओर से गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी आदि नदियां, दक्षिण की ओर से विंध्याचल पर्वत से निकलकर मध्य भारत के पठार से होती हुई चंबल, काली, सिंध, बेतवा के नदियां भी गंगा में आकर मिल जाती हैं। तो अब सोच लीजिए गंगा में और कौन नदी आके मिलती है? जमुना तो मिल ही जाती है, और कौन गंगा नदी में मिल जाती है? कि गंगा में मिली इलाहाबाद में कौन नदी? तो जमुना नदी। कहां से निकली? तो हिमालय पर्वत से निकली। तो दक्षिण से मिल जाती है। और उत्तर की ओर से, अब उत्तर से गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो उत्तर से गोमती, घाघरा, कोसी, उत्तर से गोमती, घाघरा, कोसी, उत्तर से गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी आदि नदियां दक्षिण की ओर से, ये हो गया नदियां उत्तर की ओर से गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी आदि नदियां, तथा दक्षिण की ओर से विंध्याचल पर्वत से निकलकर मध्य भारत के पठार से होती हुई कौन? विंध्याचल पर्वत से चंबल, काली, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, काली, सिंध, बेतवा, केन, ये विंध्याचल से निकल करके नदियां भी गंगा में आकर मिल जाती हैं। तो कौन कौन? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये उत्तर से निकलती हैं, और चंबल, काली, सिंध, बेतवा के विंध्याचल से निकलकर दक्षिण की ओर से, उत्तर की ओर से वो निकलती है और दक्षिण की ओर से ये निकलती है। कौन? दक्षिण की ओर से निकलने वाली नदियां चंबल, काली, सिंध, बेतवा, केन, ये दक्षिण से निकलती हैं, गंगा में आकर मिल जाती हैं। पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी असम और बंगाल से गुजरती हुई, पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी, पूरब जो है ये दिशा है, तो पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी, कहां से? ब्रह्मपुत्र नदी असम और बंगाल से गुजरती हुई, पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी असम और बंगाल से गुजरती हुई गंगा नदी में एक पद्मा है, उसको जब बंगाल में ये ब्रह्मपुत्र जाती है पद्मा कहा जाता है। तो उसी मुहाने पर पद्मा एक जगह है, पद्मा मुहाने पर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी असम और बंगाल से गुजरती हुई गंगा नदी में पद्मा मुहाने से आकर मिलती है, और दिबाग और लोहित, मेघना आदि विभिन्न नदियां मार्ग में विभिन्न स्थानों पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। कौन कौन नदियां ब्रह्मपुत्र से आके मिलती हैं? दिबाग, लोहित, मेघना आदि विभिन्न नदियां मार्ग में, रास्ते ही में है। लोहित, मेघना आदि विभिन्न नदियां मार्ग में विभिन्न स्थानों पर ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। तो इतना चीज आपको मैं बता दिया कि भारत की भौगोलिक दशा में कि नदियों का क्या भूमिका रहा, और नदियों से क्या भारत में कहां से कौन नदी कहां से आती है। तो आपको समझ में आ गया कि आज का लेक्चर जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप लिखते जाइए अपने रफ कॉपी में, तो लिखने योग्य है भी, लिखते भी जाइए और उसको समझिए, रटिए नहीं, समझिए। जैसे दिमाग में आपने सोच लिया कि जो है सिंध और गंगा और ये ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तो दिमाग में रखिए ये सब हिमालय से निकलती है। ये भी दिमाग में रखिए कि कितना जो है इसका 2400 किलोमीटर जो है इनकी सहाय नदियों का 2400 किलोमीटर लंबा है, और 240 से 250 चौड़ा है। ये पश्चिम से पूरब तक इसकी चौड़ाई है। ये भी देखिए कि कौन नदियां ऐसी है कि जो हिमालय से
केवल पंजाब और सिंध में बहती हैं, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो दिमाग में आ गया कि ये 1 2 3 4 5 नदियां जो उसी प्रांत में बहती है। और गंगा नदी भी जो हिमालय से निकलकर पूर्व में गंगा जमुना के दोआब से गुजरती हुई सहायक नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जीके हो गया, तो ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और ये सिंध कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में। अब आइए कि उत्तर से गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये नदियां उत्तर से होकर दक्षिण की ओर से विंध्याचल पर्वत से निकलकर, अब विंध्याचल पर्वत से दक्षिण की ओर से अब ये निकलती हैं उत्तर की ओर से घाघरा, गंडक, कोसी आदि नदियां। और दक्षिण की ओर से विंध्याचल पर्वत से निकलकर मध्य भारत के पठार से होती, मध्य भारत का जो पठार है उसको क्रॉस करते हुए चंबल, काली, सिंध, बेतवा, केन आदि नदियां गंगा में आकर मिल जाती हैं। और ये नदियां जो है पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी असम और बंगाल से गुजरती है। ये ब्रह्मपुत्र जो मैं आपको बताया हूं, यही ब्रह्मपुत्र पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी असम और बंगाल से जब गुजर जाती है तो गंगा नदी में पद्मा एक स्थान है, वहीं जाके मिल जाती है उसके मुहाने पर। इस प्रकार जो है मुहाने से आकर मिलती हैं। दिबाग, लूहित, मेघना आदि विभिन्न नदियां मार्ग में विभिन्न स्थानों पर ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। तो अगर ये सवाल पूछ दे कठिन है कि ब्रह्मपुत्र में कौन कौन नदियां आके मिल जाती हैं, तो या लिख देगा दिबाग, लूहित, मेघना। और दिबाग, लूहित, मेघना ये रास्ते में आके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं, तो याद रखिएगा। और झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इस किस नदी में आके मिलती हैं? तो सिंध नदी में आके मिलती हैं। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी ये कहाँ मिलती हैं? तो गंगा में आके मिलती हैं। 3 पॉइंट पर अपना फोकस मारिएगा कि सिंध नदी में कौन कौन सहायक नदियां आके मिलती हैं, और गंगा नदी में कौन कौन सी सहायक नदियां आके मिलती हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी में कौन कौन सी सहायक नदियां आके मिलती है। 3 सवाल आपका क्लियर है। इस पर एक सवाल आपकी बीपीएससी में जरूर आएगा, ये जान लीजिए। कौन एक सवाल दे देगा, कोई न कोई एक सवाल आपको दे देगा। क्या पढ़ने के लिए? भागरथ की भौगोलिक दशा को आप बढ़िया से पढ़िएगा, तो इसमें से कोई 2-1 सवाल दे देगा। 2-1 सवाल तो कईयों हजार लोगों को किनारे कर देता है। तो इसलिए इसको देखिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सिंध में मिलती हैं, और गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी ये सब गंगा में मिलती हैं, और जो है दिबाग, लूहित, मेघना ये सब ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। 3 चीज मैं आपको बता दिया। लंबाई आपको मैंने बता दिया 500 किलोमीटर है सिंधु नदी की, और चौड़ाई कितना है जो है 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 250 किलोमीटर चौड़ा है। इस प्रकार एक चीज जान लीजिए कि पूरे भारत में सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी है। यह सवाल आएगा बीपीएससी में, सबसे बड़ी गंगा नदी भारत की कौन है? तो इस जी को आप एकदम तैयार कर लीजिएगा कि सबसे बड़ी भारत में अगर नदी कोई है तो गंगा नदी है, और ये हिमालय से निकल करके बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। तो अब मैं अब ड्यूटी जा रहा हूं। आज का लेक्चर भारत की भौगोलिक दशा के इन तथ्यों पर मैं प्रकाश डाला, और आप लोगों से मेरा गुजारिश है, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप रोज रोज पढ़ें, सब्सक्राइब करें, और जो है कमेंट जरूर लिखें, अच्छा लगा या बुरा लगा। अगर कल आप नहीं लिखिएगा अच्छा लगा या बुरा लगा तो हमको खराब लगेगा। अगर आप लिखिएगा बुरा लगा तब भी हमको अच्छा लगेगा, अगर लिखिएगा अच्छा लगा तब भी हमको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं लिखिएगा तो हमको खराब लगेगा। तो हमारे पढ़ाने में आपको ज्ञान देने में हमारी रुचि कम हो जाएगी कि ये लोग पढ़वे नहीं करते तो अपना एनर्जी हम क्यों बर्बाद करें, क्योंकि एनर्जी स्टोर करने में हर एक इंसान को बड़ी जो है कठिनाई उठाना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। आगे का कक्षाएं कल चलेगी। धन्यवाद।